प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रिय कि वो परमेश्वर हम सबों को जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। निश्चित तौर से प्रियो, हम जो सब जिंदा हैं ये केवल इसीलिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए प्रियो, हम सब आराधना करें इस घड़ी समय। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। निश्चित तौर से प्रियो, आपको मालूम है आज हमारा ये इच्छा होना चाहिए, हमारा ये डिजायर होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज हम प्रत्येक जन का प्रियो ये इच्छा, ये डिजायर होना चाहिए कि मेरे जीवन से ए परमेश्वर तेरी महिमा निरंतर होने पाए। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। Yes, Lord. We bless your name. We glorify your name. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Glorify your name, because your name is greater than any other name. In your name there is healing. In your name there is miracle, oh Lord. We bless your name and we honor your name. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Oh yes, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart,
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से खुदा तू महान है। इस घड़ी समय प्रभु हम अपना पूरा तन मन, हम अपना ये पूरा देह हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसा होने पाए प्रभु, हर बार जब भी हमारे जीवन में इच्छाएं आए, वो केवल इच्छा तुझे ऊंचा उठाने का आने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है, जो वचन उनके मुख से निकल रहा है, वो वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अनेकों आशीष को लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचन के साथ में सहभागिता रखने पाए। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में जुड़ने के लिए। जितने लोग आज नया ज्वाइन किए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे अपडेट्स आप सबों को मिलने पाएगा। हालेलुया। आप जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय परमेश्वर आप सबों को 100-fold आशीष करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को फीडबैक से हमको पता चलता है कि प्रभु आप सबों से किस तरह से बातें कर रहा है। हालेलुया। आइए आज उनके विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु परमेश्वर पिता तेरे वचन में से हम लोग ध्यान मनन करना चाहते हैं लॉर्ड, समझना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन जिंदगी है, जीवन है, जिसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग उत्साहित होते हैं, हमें दिशा मिलती है प्रभु जी, और हम लोग आगे बढ़ने का परमेश्वर सीढ़ी परमेश्वर पिता आपका वचन ही हमारे लिए होने पाता है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रत्येक लोग जो आज जुड़े हैं प्रभु जी, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देखेंगे, उन सबों से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है वेयर इज योर नाथान, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज योर नाथान कहने का मतलब, नाथान एक व्यक्ति का नाम है। तुम्हारा नाथान कहाँ है? आपका नाथान कहाँ पर है? नाथान जो बाइबल में जिसका नाम हमने उठाया है, नाथान बहुत सारे लोगों का नाम नाथान मिलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम हमने उठाया है वो एक भविष्यवक्ता था। ओके, हम लोग तह में और अंदर में जाने से पहले कुछ मूल के बातों को और फाउंडेशनल बातों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये नाथान, वेयर इज योर नाथान, क्या नाथान का क्या जरूरत है हमारे जीवन में, उन तमाम बातों को देखने जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर हम मनुष्य को एक वृक्ष के साथ में तुलना करता है। बहुत सारी चीजों के साथ तुलना किया गया है, लेकिन एक वृक्ष के साथ भी तुलना किया गया है। और वृक्ष का जो बढ़ना होता है एक नियम के अनुसार बढ़ता है, उसका प्रिंसिपल है, और उसके साथ में एक प्रोसेस के अनुसार बढ़ता है, एक प्रक्रिया है उसका बढ़ने का और फलदायी होने का। जब तक उस नियम का पालन नहीं करेगा तब तक वो वृक्ष नहीं बढ़ सकता है। जैसे सिंपल सा नियम बोलेंगे, एक पेड़ है जो बढ़ रहा है, उसको मिट्टी के साथ में जुड़ के रहना, ये नियम है। मिट्टी से आप निकाले, उसको उखाड़ दिए, जड़ उसका डिस्कनेक्ट हो गया मिट्टी के साथ में, और ये नियम टूटा, ओके, ये प्रक्रिया टूटा, तो वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा। तो इसी तरह से बहुत प्रकार के प्रकृति के नियम को फॉलो करता है और उसी तरीके से पेड़ बढ़ता है। तो जब परमेश्वर हम सबों को एक पेड़ के साथ में जब तुलना करता है, तो हम लोग पेड़ के समान जब बढ़ते हैं और हमको फलदायी होने की बात परमेश्वर जब करता है, तो हमको भी एक नियम का पालन करना, या तो बहुत सारे नियमों का पालन करना, जो प्रिंसिपल्स है, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स है, और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हमको जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को देखेंगे कि कैसे हम लोगों को पेड़ के साथ तुलना करता है। ओके, एक फलदायी पेड़, एक फल वाला पेड़ है, और कुछ कुछ ऐसे पत्ते वाले पेड़ है। बहुत सारे पेड़ प्रकार के होते हैं, प्राय पेड़ों का फल निकलता है। तो हम लोग कुछ एक दो वचनों को देखेंगे कि यहाँ पर हमको इंगित किया गया है कि हम इंसान जो है परमेश्वर की दृष्टि में एक पेड़ के समान है। आइए हम लोग को देखेंगे भजन संगीता उसका 92 उसका 12 से लेके 13, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। ओके, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कितना जबरदस्त बात है। जब ये खजूर कहता है तो आप सोचिए, हमारे इंडियन खजूर के विषय में नहीं कह रहा है। सबसे बेस्ट खजूर पाया जाता है आप लोगों का, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, वो है इजराइल में। और वो जो खजूर होता है ना, बहुत मीठा रहता है, उसमें मिठास रहता है, और उसमें रसदार रहता है, और छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। उस खजूर का दृष्टिकोण के साथ में प्रभु हमको आशीष देना चाहता है। तो धर्मी लोगों,
खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, बोले फूलेंगे फलेंगे। फिर क्या कहता है? और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, लबानोन एक जगह का नाम है और वो देवदार पेड़ का नाम है। देवदार पेड़ तगड़ा और मजबूत, उसका लकड़ी उसके समान बढ़ते रहेंगे। ओके, उसका बढ़ने का क्रम होता ही रहता है और ये काफी साल तक जीवित रहता है, ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्या कहता है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो यहाँ पर आप प्रोसेस को देखिए, वे यहोवा के भवन में, यहोवा के भवनों ने लिखा हुआ है, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, जब बढ़ने का बात बोलता है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो प्रक्रिया ये है, रोपा जा रहा है एक जगह में। ये बहुत आत्मिक बात है, इसमें इसके तह में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं इस वचन को इसलिए उठाया कि हम लोगों को परमेश्वर ने एक पेड़ के समान हमको तुलना किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में। तो जब बढ़ने का बात आता है तो हमारे परमेश्वर के आंगन में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारे परमेश्वर के आंगनों में। तो परमेश्वर के बहुत सारे आंगन है। आप सोचिए कि किस प्रकार का आंगन, ये आत्मिक बातें हैं। वो आंगन के विषय में कभी चर्चा करेंगे, भवन में रोपे जाने के विषय में वो कभी और चर्चा करेंगे। तो आंगनों में फूले फलेंगे बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यानी सोचिए कि एक आंगन में हम लोग नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर के कई आंगन है और अलग अलग आंगन का अलग अलग सुंदरता है और वहां पर फूलेंगे फलेंगे बोलता है। तो परमेश्वर हम धर्मी लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके विषय में परमेश्वर का छोटा मोटा दृष्टिकोण नहीं है, तो छोटा दर्शन नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्शन है। लेकिन जब पेड़ कहता है तो परमेश्वर इस पेड़ को एक प्रक्रिया के अनुसार या प्रिंसिपल के अनुसार बढ़ाना चाहता है। जब तक वो प्रक्रिया के अनुसार, प्रोसेस के अनुसार नहीं जाएगा, जब तक उस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो पेड़ नहीं बढ़ सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए और एक वचन को देखते हैं हम लोग, जो यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 7 से लेकर 8 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, धन्य हुआ पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना। तो जो परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है, उसे कनेक्टेड है। परमेश्वर नहीं तो मैं नहीं, परमेश्वर है तो मैं हूं, इस प्रकार का जीवन या तो दृष्टिकोण रखता है और उसके पीछे लगा रहता है। तो उस वृक्ष के विषय में क्या कहता है? ओके, या तो उस इंसान के विषय में कहता है, उस इंसान को तुलना करता है वृक्ष के समान। उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तो इसकी देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स, प्रक्रिया क्या होता है। एक फलदायी पेड़ होने के लिए, एक फलदायी वृक्ष होने के लिए उसका जड़ गहरा में जाना चाहिए और नदी के तीर में अगर होता है और उसको कंटिन्यूअसली वाटर मिलता है, पानी मिलता है, तो वो क्या होता है, हमेशा भरा पूरा रहेगा। इवन ग्रीष्म काल में, धूप काल में वो मुरझाएंगे नहीं, वो फला रहेगा, फलता रहेगा। कहा है, प्रेज गॉड। तो ये इस प्रकार का बात को हम लोग यहाँ पर देखने को पाते हैं। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं कि हम इंसान को परमेश्वर ने किस प्रकार का तुलना किया है हम लोग को पेड़ के साथ, और पेड़ एक प्रोसेस के अनुसार जाता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि पेड़ तो बढ़ता है, फलदायी होता है, लेकिन फिर पेड़ नष्ट भी हो सकता है। नष्ट कैसे होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह 5 उसका 10 से 11 क्या लिखता है? यिर्मयाह 5 उसका 10 से लेके 11। शहरपना पर चढ़ के उसका नाश तो करो, शहरपना पर चढ़कर उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो, फिर भी उसका अंत मत करना बोलता है। ओके, यहाँ परमेश्वर इजरायलियों को, अगर हम लोग 11 आयत को पहले पढ़ेंगे तो ठीक समझ में आएगा। ये इजरायलियों को और यहूदियों के विषय में कह रहा है, या तो यहूदा के जो प्रदेश में जो लोग हैं और इजराइल जो प्रदेश में है उस एरिया के लोगों को कह रहा है, जो यहूदी लोग ही हैं। दोनों एरिया में यहूदी लोग हैं, उनको क्या करें? 11 पद को पहले पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि इजराइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। तो यहोवा की यह वाणी है, यह वाणी है जो ऊपर में लिखा हुआ। पढ़ेंगे हम लोग उसको, उससे पहले देखेंगे। इजराइल और यहूदा के घराने के ने मुझसे विश्वासघात किया है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। मुझसे विश्वासघात किया है, इन पेड़ों ने विश्वासघात किया है, कह रहा है।
और उनके विषय में क्या वाणी है अभी पढ़ेंगे, 10 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। शहरपनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो, तो भी उसका अंत मत कर डालना। उसकी जड़ रहने दो, जड़ को रहने देना बोला है, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो। हाँ, एक मिनट, बोलता है ये पेड़ है, इजरायली और यहूदी लोग, क्या बोलता है, इनके जड़ के तो जड़ को छोड़ देना बोला है। ओके, रहने देना, जड़ तक मत उखाड़ना, क्योंकि जड़ ही अगर उखड़ गया तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो। अब डालियों को क्यों तोड़कर फेंक दो बोल रहा है, डाली करप्ट हो गया है। तो एक पेड़ में जड़ ठीक रह सकता है, लेकिन डाली तरफ कुछ गड़बड़ हो सकता है। ओके, लेकिन आमतौर में सोचते हैं कि अगर जड़ ठीक है तो डाली भी ठीक होगा, लेकिन जड़ को बचा के रखा है। डाली के विषय में क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। डाली के विषय में क्या बोल रहा है, उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। क्योंकि वो यहोवा की नहीं। डाली वाला जो एरिया है, इसका मतलब नीचे से बढ़ा बढ़ा बढ़ा, डाली वाला एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पहला डाली नहीं बढ़ता है, पहले जड़ होता है। तो नीचे का हमारा जीवन, फाउंडेशनल लाइफ कई बार ठीक 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 चलता है, लेकिन ऊपर जब हम लोग फलवंत होने का टाइम रहता है, या तो कभी फलने लगते हैं या कुछ ऐसे पोजीशन में रहते हैं जहां आधा फले और फलना है और फलदायी होना है, ऐसे टाइम में क्या होता है, डाली करप्ट हो जाता है। हो सकता है उस पेड़ का घमंड के कारण से, उस इंसान का घमंड के कारण से, हो सकता है परमेश्वर के मार्ग से भटक जाने के कारण से, या कुछ भी कारण से हम लोग परमेश्वर के साथ में विश्वासघात करते हैं, और क्या हो जाता है, ये हालत हो जाता है। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट करने के लिए पूरा डालियों को काटना पड़ता है, जड़ को छोड़ना पड़ता है। और इस प्रकार का जो होता है ना, इसको बड़ा वाला कटाई बोलते हैं। छटाई छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर छटाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चीज है कि जड़ को छोड़ दो और डालियों को काट डालो। हालांकि छटाई में छोटा छोटा पत्तों को और हल्का हल्का टहनियों को छटाई करते हैं। तो देखिए, सब प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो एक पेड़ के साथ में होता है। यही प्रक्रिया को परमेश्वर हम लोगों के साथ में करना चाहता है, क्योंकि बिना छटाई का फलवंत नहीं होता है चीज। आइए हम लोग देखेंगे जॉन उसका 15 उसका 2, यहाँ पर क्या लिखता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जॉन 15 उसका 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। साफ साफ लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। नहीं फलती, काट डाल, ऊपर देख रहे हैं हम लोग डाली को काटने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ और जो फलती है उसे वह छांटता है, छोटे छोटे टहनियों को छांटा जाएगा ताकि और फले। तो एक इंसान के जीवन में छटाई होने का जरूरी है। जब तक छटाई नहीं होगा, ओके, प्रूनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, छटाई नहीं होगा उस डाली का, उस इंसान का जीवन में छटाई नहीं होगा, तब तक वो फलदायी नहीं होने पाएगा, वो बढ़ने नहीं पाएगा, वो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण होने नहीं पाएगा। अब छटाई करेगा कौन? ओके, परमेश्वर करेगा एक प्रक्रिया के दौरान। और छटाई के टाइम में जरूरत पड़ता है नातान, एक नातान जैसे व्यक्ति। यहाँ पर तो नातान नबी है, उसको देखेंगे हम लोग नीचे जाकर, लेकिन नातान जरूरी नहीं है कि कोई भविष्यवक्ता ही हो। नातान कोई पास्टर हो सकता है, नातान कोई एवेंजलिस्ट हो सकता है, नातान कोई कलीसिया का लीडर हो सकता है, नातान कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, नातान आपका बाप हो सकता है आपके घर में, नातान आपका माँ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नातान एक व्यक्ति नहीं होगा, 2 से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन नातान जैसे व्यक्ति ओके की आवश्यकता है। अब जब तक इनके द्वारा से छटाई नहीं होता है, हम लोग फलदायी नहीं होते। ओके, आइए हम लोग देखेंगे। नातान एक एनॉइंटिंग है, एक अभिषेक जो कि व्यक्ति के ऊपर में रहता है, इस हिसाब से आप ले सकते हैं। प्रेज गॉड। नातान एक व्यक्ति के जीवन में काम किया है, और जो व्यक्ति है वो मामूली व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, जो बाइबल में बड़ा ही टॉप क्लास का है, और उसके जीवन में नातान का जरूरत पड़ा। ओके, उसके जीवन में जब जरूरत पड़ा नातान का, आपके और मेरे जीवन में भी नातान की आवश्यकता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या आपका नातान है? वेयर इज योर नातान? कहां है आपका नातान? दाऊद के लिए नातान था। दाऊद जब राजा हुआ तो उस टाइम में उसके दाऊद के कालों में बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हुए। छोटे भविष्यवक्ता थे, गाद एक भविष्यवक्ता था, नातान एक भविष्यवक्ता था, और भी भविष्यवक्ता लोग थे, लेकिन नातान एक प्रोमिनेंट भविष्यवक्ता हम लोग दाऊद के जीवन में हम लोग देखने को पाते हैं। ओके, तो दाऊद के जीवन में, तो इससे पहले कि नातान दाऊद के जीवन में किया क्या है, हम लोग पहले यह देखते हैं कि दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने दाऊद के विषय में बोला क्या, इस बात को देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग देखेंगे 1 सामुएल उसका 13 उसका 14 से लेकर आगे क्या लिखता है।
परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ, यहाँ पर परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। अब ये किसको बोल रहा है? सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा से साउल को बोला जा रहा है। साउल रिजेक्ट हो चुका है, जो पहला राजा था। उसके जगह में परमेश्वर एक नए व्यक्ति को उसकी गद्दी को दे रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो साउल उसको परमेश्वर साउल को रिजेक्ट कर रहा है और उसके जगह में दाऊद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दाऊद के विषय में क्या कर रहा है? यहोवा ने अपने लिए, पढ़ेंगे, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है, इसके मतलब परमेश्वर ढूंढ के निकाला है, सेलेक्ट किया है। इजरायलियों में दूसरा कोई नहीं मिला उस समय में, उसको रिप्लेस करने के लिए ढूंढा गया व्यक्ति है, ढूंढ लिया है। तो ढूंढा हुआ व्यक्ति ना ऐसे नहीं रहेगा। ओके, फिर जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन के अनुसार, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार, दिल के मुताबिक है, बोलता है। फिर आगे, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ओके, और इसी चीज को रिपीट करता है नया नियम में, प्रेरितों के काम में। यहाँ पर प्रेरित को काम उसका 13 उसका 22 में भी सेम चीज को लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक ऐसा मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज को, यानी साउल के टाइम में जो रिप्लेसमेंट हुआ दाऊद का, उसका बात जो है ना, केवल पुराना नियम में उसका एंट्री नहीं है, उसका नया नियम में भी एंट्री है। यानी परमेश्वर दाऊद को किस तरह से चुना है, किस तरह से बुलाया है, उसके मन के मुताबिक, उसके दिल के मुताबिक था। इस बात को परमेश्वर बाखूबी अच्छी तरह से जानता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो दाऊद को अपने मन के मुताबिक कहता है, अपने दिल के मुताबिक कहता है। तो क्यों दाऊद को अपने मन के मुताबिक या तो दिल के मुताबिक कहता है? क्या बात? ओके, दाऊद का कुछ गुण सबको देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, कुछ गुण सबको देखते हैं। बहुत सारे चीज है, हम लोग 2-3 चीज को देखेंगे। पहला तो दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था। दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था, इसीलिए लिखा हुआ है भजन संहिता 18 उसका 1, पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रेज गॉड। वो डिक्लेयर भी कर रहा है अपना प्रेम को। जैसे एक लड़का एक लड़की को जब तक प्रपोज नहीं करता, आई लव यू नहीं बोलता है, तब तक उनके बीच के जो संबंध है तगड़ा और मजबूत नहीं होते, बोलना जरूरी है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं परमेश्वर के साथ भी, जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है, तो उमड़ते हुए सच्चाई प्रेम से, सच्चाई से जब हम लोग परमेश्वर का आई लव यू बोलते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को बोलना पड़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। उसका प्यार कैसे किया, उसको बखान करता है। उसी तरह से हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। तो लॉर्ड आई लव यू, गॉड आई लव यू। और दाऊद सचमुच में परमेश्वर को प्यार करता था। फिर दूसरा, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता था, वो ट्रस्ट करता था। ओके, परमेश्वर के ऊपर में। भजन संहिता 27 उसका 1 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, बोलता था। क्योंकि बहुत सारे दुश्मन थे दाऊद के। तो दाऊद इस तरह से कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, मैं भरोसा करता हूं मेरे परमेश्वर के ऊपर। ओ मुझे बचा के रखेगा, ओ मुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फिर दाऊद जो था वो ओबीडिएंट था, वो आज्ञाकारी व्यक्ति था, खोजते रहता था कि परमेश्वर का क्या आज्ञा है, मैं उसको पालन करूं बोल के उसका व्यवस्थाओं को खोजता था। आइए देखते हैं एक वचन को, भजन संहिता उसका 119 उसका 34। यहां पर क्या कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। तो उसके अंदर में एक एग्रेसिवनेस था, उसके अंदर में एक होड़ था कि मैं परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को समझूं, जानूं, उसका रेवलेशन को प्राप्त करूं, ताकि मैं अच्छी तरह से, बिना रेवलेशन का मैं पूरी रीति से, पूर्ण रूप से, फिनिशिंग हिसाब से मैं उसका आज्ञा को पालन करने नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो प्रार्थना करता है, बोलता है कि प्रभु तो अपने व्यवस्था को बता, और वो आज्ञाकारी था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए इतने सारे क्वालिटीज थे दाऊद में, और उसमें और एक चीज परमेश्वर के लिए उसका दिल जो था वो 4 चांद लगाने वाली बात है। परमेश्वर को जरूर भाया होगा ये चीज,
लेकिन कुछ बात था इसलिए परमेश्वर उसको करने नहीं दिया। लेकिन क्या भाया है, पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा सामुएल उसका 7 उसका 1 से 3 एक बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर के विषय में उसके हृदय में था, उसको भी बोलता है। क्या क्या देखते हैं, पढ़ेंगे। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि दाऊद के अंदर में एक प्रोजेक्ट है कि मैं एक आलीशान एक मंदिर बनाऊं, ताकि मिलाप वाला तंबू में जैसे घूम घूम के परमेश्वर वहां पर लोगों से मिलता था वैसे नहीं रहेगा। और जो संदूक है उसको सब खाली इधर उधर टेंट में रखते थे, अब से ऐसे भवन बनाऊंगा कि वो जो आर्क था, आर्क ऑफ कॉवेनेंट है ना, वाचा का संदूक, उसको वहां पर रखा जाए। ओके, और नातान कहता है जो तेरे दिल में है उसको कर, परमेश्वर तेरे साथ में है। परमेश्वर उस समय तक था, साथ में है बोल रहा है, दाऊद को बोल रहा है परमेश्वर तेरे साथ में। इसके नीचे आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसको बोलता है, देख दाऊद, अच्छा डिस्कशन हुआ है, देख दाऊद, मैंने तो तुमको प्रजा का ऊपर में अधिकारी होने के लिए बुलाया था, ऐसे किया था वैसे किया था, बहुत सारी बातें करता है, लेकिन ये काम को तुम नहीं करेगा, ये तेरा बेटा सुलेमान करेगा, ऐसे बोल के बोलता है। तेरा एक जो बेटा होगा वो करेगा इसको, तो उसको रोक देता है। लेकिन दाऊद के अंदर में इतना इस बात को लेके होड़ था कि ठीक है मेरा बेटा तो करेगा, लेकिन उसका सामग्री में जुगाड़ कर देता हूं बोल के सब जुगाड़ जंतर करके रखा था। तो दाऊद का हार्ट परमेश्वर के प्रति इतना सेंसिटिव था, वो प्यार करता था और परमेश्वर भी उसको बहुत प्यार करता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक गुण को देखेंगे कि दाऊद का हार्ट सेंसिटिव भी था। ओके, मतलब सजग भी था। परमेश्वर को कोई चीज पसंद नहीं आता था तो पता चल जाता था उसको। ओके, दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय, अगर 1 से पढ़ेंगे तो कुछ बात है, उसको बाद में पढ़िएगा। वहां पर अचानक से देखेंगे कि दाऊद जनगणना करवाना चाह रहा है। आज भी हमारा देश में जैसे जनगणना हो रहा है, कितने लोग क्या क्या कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, कितने जनरल हैं, कितने एसटी हैं, किसे ऐसी, इस तरह इसको जनगणना बोलते हैं, सेंसस। तो दाऊद जनगणना कराने का इच्छा को रखा और अपने कर्मचारियों को कहा कि जाओ काउंटिंग करो लोगों का। ये सेकंड काउंटिंग है, फर्स्ट काउंटिंग परमेश्वर करने बोला था तो उसको परमेश्वर ने किया था, लेकिन ये सेकंड वाला है, ये अपने अंदर में बात को लेकर आया। ओके, तो इसके कर्मचारियों ने कहा तेरे प्रजा को तो बढ़ाएगा परमेश्वर, उसको बढ़ाने दीजिए ना, काउंट करने का क्या जरूरत है राजा, कितना समझाए। लेकिन राजा था ना, उसने कहा नहीं काउंट करो। और जब काउंटिंग खत्म हो गया, होने के बाद में ओके क्या होता है, उसके दिल में क्या होता है उसको देखिए। दूसरा सामुएल 24 उसका 10 यहां का पढ़ रहा है। काउंटिंग खत्म हो गया तो परमेश्वर उसके दिल में क्या हो रहा है, पढ़ेंगे। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। दाऊद का मन व्याकुल हो गया लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड डेविड्स हार्ट स्मोट हिम, मतलब दाऊद का हृदय उसको मारा। स्मोट हिम मतलब उसको मारा, दाऊद को मारा, उसको छिड़का। देखिए इतना सजग था उसका हाथ। ओके, व्याकुल हो गया लिखा है। जब झिड़का तब पता चला कि मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया, मुझे काउंटिंग नहीं करना चाहिए। अब देखिए काउंटिंग करना नहीं करना कौन सा बड़ा मुद्दा हो गया, लेकिन कुछ तो बात है जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। अब इसको भी समझ में आ गया कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और इस बात के लिए परमेश्वर ने 3 ऑप्शन देता है दंड। उसको नीचे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसको पढ़ दीजिए और इसको कंप्लीट करेंगे। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। यह काम जो मैंने किया महापाप है। अरे भाई सोचिए कि क्या कौन सा महापाप है। आदमी लोगों तो काउंटिंग नहीं करवाए, है ना, कुछ ऐसे बारीक चीज है ना, वो सचमुच महापाप हो जाता है। यहाँ पर कोई हत्या नहीं है, लेकिन इसको महापाप बोलता है। फिर आगे देखेंगे। तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। मैं एक तो मूर्ख जैसा काम किया, ये बोल के दाऊद बोल रहा है। ओके, ऐसे उसका हार्ट सेंसिटिव था। पवित्र आत्मा उसको जरूर उल्लेख कराया होगा, तूने भूल किया।
समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन इससे भी बड़ा ब्लंडर, ये तो काउंटिंग वाला है, इससे भी बड़ा गुनाह जो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये गुनाह है, ये काउंटिंग करने वाला किसी तरह से कुछ बड़ा गुनाह नहीं लगता है, लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह किया है। और उस समय में नातान का जरूरत पड़ा। क्या किया है? ओके, दिखता है इससे भी बड़ा गुनाह है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है उसको बाद में बताऊंगा। ओके, है ना? इससे पहले और भी चीज में सेंसिटिव है रहा है। साउल को जब उसको दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को कितना बार मौका मिला साउल को मारने के लिए, फुल अपना दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन साउल को नहीं मारा उसने। कहा अभिषिक्त जन है, मैं कैसे मार सकता हूं इसको? इतना सेंसिटिव था उसका हार्ट, साउल को नहीं मारा उसने। जब उसने काउंटिंग कराया ऊपर हमने देखा, तो उसका हृदय उसे कौंधा, हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब उसका हार्ट जिंदा है, विवेक जिंदा है, मार रहा है उसको, उथल पुथल कर रहा है उसको। लेकिन एक चीज करता है दाऊद, जो आज की दृष्टि में देखा जाए तो वो महापाप को गिना जाता है, एक बहुत बड़ा चीज। आइए देखते हैं क्या करता है। लेकिन उस बात के लिए दाऊद को कुछ नहीं हो रहा है, उस बात के लिए, इस बात के लिए अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, इस बात के लिए दाऊद को कुछ नहीं हो रहा है। कहीं जाए तो दिखाई नहीं दे रहा हमको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सवाल ये भी पैदा होता क्यों नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों को देखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट भाग में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, एक पॉइंट को याद रखिएगा, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, मतलब उस दिन उन दिनों में प्रचलन थे, युद्ध सब चल रहा है, इस देश का राजा युद्ध करने जा रहा है, उस देश का राजा युद्ध करने जा रहा है। दाऊद को भी क्या चाहिए था? उस समय युद्ध करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है देखेंगे। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रपा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दूसरों को भेजा, उनके कर्मचारियों को, योआब को भेजा, सेना को भेजा, लेकिन यहाँ पर वचन लिखता है, ऊपर में लिखा उन दिनों में राजा लोग लड़ाई करने जाते थे, लेकिन दाऊद क्या में था? यरूशलेम में रहा। यरूशलेम में रहा प्लस और भी डीप बता रहा है कहां था, पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अपने घर में, महल में सांझ पर वो पलंग से नीचे उतर रहा है। बहुत सारे बातें, ये कोई सोने का टाइम था क्या? सांझ का टाइम एकदम लीजर टाइम है, खाली टाइम है, एक युद्ध क्षेत्र है जहां लड़ाई चल रहा है, अरे पलंग से नीचे उतर रहा है, और उस टाइम में अपने महल से नीचे नहर में जहां पर एक स्त्री नहा रही है, ये शादीशुदा स्त्री है, वो अति सुंदर थी लिखा हुआ है, और दाऊद ने उसको देखा लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसकी एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? और उरिया की पत्नी बतशेबा है बोल रहे हैं, और उरिया इसका कर्मचारी था, है ना, लड़ने वाला कर्मचारी था, उरिया की पत्नी है बोल। तब क्या होता है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। लिखा हुआ है उसने कर्मचारी को बुलवा लिया। अब स्त्री क्या करती? राजा बुला रहा है, उसको आना पड़ा, और इसने उस स्त्री के साथ में सोया लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ेंगे। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। घर भी लौट गई। फिर उसके बाद और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है, और वो गर्भवती हो गई। अब पता चल गया कि ये गर्भवती है। तो अब इसका गर्भ जो धारण किया है अपना कर्मचारी का वाइफ के साथ में, जो उरिया है कर्मचारी, तो इसको ढांपने के लिए बहुत सारा तिकड़मबाजी, सब क्या बोलेंगे उसको, षड्यंत्र सब रचता है। जब उरिया आता है तो बोलता है कि तुम महल में यहाँ पर पहरेदारी मत करो और यहाँ पर काम मत करो, जाओ छुट्टी ले लो, अपने पत्नी के पास जाओ, ताकि अपने पत्नी के साथ में जरूर रहेगा।
और जब उसके साथ में संपर्क करेगा और जब संतान उत्पन्न होगा तो मेरा पाप ढक दिया जाएगा। और यूरिया यही समझेगा कि उसका बच्चा है, इसको ढांपने के लिए काम करता है। और कितना बार उरिया को उसके घर भेजना चाहता है, नीचे पढ़िएगा तो आपको पूरा चीज मिलेगा, लेकिन उरिया जाता ही नहीं है। वो बोलता है मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, वो फेथफुल रहना चाहा है, सब तरफ लड़ाई चल रहा है, मैं अपने घर में जाऊं अपने पत्नी के साथ सोने के लिए, ऐसे बोल के नहीं जाता है। कितना भेजने से भी नहीं जाता है। तो दाऊद सोचता है तो फंस गया मैं, पता चलेगा क्या हुआ है। ओके, तो दाऊद लास्ट में क्या करता है, अपना जो सेना का जो मुखिया है योआब, उसको बोलता है कि इस व्यक्ति को लड़ाई के मैदान में ले जाओ, लड़ाई के मैदान में जहां पर टफ लड़ाई होता है ना, एकदम फ्रंट लाइन में रख देना ताकि मारा जाए। ये पूरा षड्यंत्र के अनुसार होता है और सचमुच में वो मारा जाता है बेचारा। ओके, एक तो दाऊद व्यभिचार किया, किसी और का पत्नी को रखा उसने, दूसरा उसका पति को मरवा डाला। क्या ये महापाप में नहीं गिना जाता? दाऊद उसको महापाप बोलता है जहां पर काउंटिंग किया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये महापाप है। ओके, और बाद में एक जगह उल्लेख किया गया है दाऊद सब चीज का आज्ञा पालन किया, एक जगह में भूल चूक किया था और परमेश्वर उसमें नाराज हुआ था, वो उरिया की पत्नी और उरिया के विषय में बोल के लिखा हुआ है बच्चा, और बाकी एरिया में वो क्लीन था। तो ये चीज के लिए यहां पर जो घटना हुआ है, अब देखिए ये सब कर रहा है, ये प्रोसेस है, एक दिन में ऐसे नहीं हो रहा है। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है, दूसरा सामुएल 11 उसका 26 से 27, जब मारा गया तो क्या हुआ देखते हैं। जब उरिया जब मारा गया तो क्या हुआ। हाँ, जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसकी विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। हाँ, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। ओके, परमेश्वर क्रोधित हुआ। तो परमेश्वर कब क्रोधित हुआ है, कौन दिन क्रोधित हुआ होगा? यहां पर देखिए, वो पत्नी वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन सा वाला पुत्र? वो जो कंसीव किया था, जो व्यभिचार किया था ना उस समय। इसका मतलब जिस दिन देखा उसके साथ व्यभिचार किया और स्त्री कंसीव की और पैदा हुआ, तो 9 महीना पकड़ लीजिए। 9 महीना का एक लंबा अरसा हो जाता है। 9 महीना में हम लोग देखते हैं कि दाऊद को कहीं पर उसका हृदय नहीं मार रहा है। ऊपर देखते हैं हम लोग कि एक काउंटिंग किया, उस बात को लेके दाऊद का दिल उसको मारता है। पवित्र आत्मा सेंसिटिव है वहां पर, लेकिन इतना बड़ा चीज हो गया, उसके ऊपर से रख लिया उसको। परमेश्वर से क्रोधित हुआ बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध पता नहीं चल रहा है। परमेश्वर का क्रोध पता नहीं चल रहा है। तो क्या बात है? क्या पवित्र आत्मा शोकित हुआ पता नहीं चल रहा है इसको? क्या पवित्र आत्मा इसको बोध नहीं करा रहा है? जो दूसरे जगह जहां काउंटिंग किया वहां पर बोध हुआ, वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर इतना लंबा टाइम 9 महीना चले गए हैं, आराम से है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, राज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन परमेश्वर जब क्रोधित हुआ है तो सोच लीजिए, इसके बाद में पेड़ और फलदायी होना है, वो फलदायी कभी भी नहीं हो सकता है जब तक कि बीच में नातान नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है इससे, उसका हृदय कौंध नहीं रहा है, उसको अब सेंसिटिव ही नहीं है मैटर, इसके लिए उसका हार्ट सेंसिटिव नहीं लग रहा है। और ऐसे टाइम में नातान की जरूरत पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो डांट सके, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल सके, एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के समान खड़ा हो रहा, उसके सामने खड़ा हो सकते हैं। और हम लोग देखते हैं उसके बाद देखिए क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 12 है, उसका 1 से लेकर 7 आयत। देखिए यहां पर नातान एंट्री मार रहा है। कब? बच्चा पैदा होने के बाद 9 महीना तक कुछ हलचल नहीं, दाऊद आराम से भी सो रहा है। ओके, अभी देखिए नातान, इसीलिए सवाल पैदा होता है, क्या हमारे जीवन में नातान है? हम लोग हमेशा बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, ओ पवित्र आत्मा मुझे बता देगा ना। अरे पवित्र आत्मा बताना चाहिए ना इसको, क्यों नहीं? तो पवित्र आत्मा के अपना काम है, कब बता रहा है, नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बताया, एक सवाल है। उसको नीचे देखेंगे क्यों नहीं बताया हो।
जरा से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर नातान घुस के क्या कर रहे हैं? दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 आयत क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा। अभी देखिए, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा लिखा हुआ है। नातान को जाना पड़ा। क्या दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था? ऐसे क्यों नहीं कहा गया कि पवित्र आत्मा ने दाऊद को कायल किया, या पवित्र आत्मा क्यों काम नहीं किया? यहां पर नातान को क्यों जाना पड़ा? अब नातान को भेज रहा है। कई बार एक इंसान का जरूरत पड़ेगा और उस इंसान को आइडेंटिफाई करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो फलदायी पेड़ में हम नहीं पाएंगे, क्योंकि छांटने वाला एक व्यक्ति चाहिए, और छांटने के लिए परमेश्वर ने इसको भेजा। आगे देखें क्या लिखता है। और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। अब जाके कहानी बता रहा है, सुना रहा है। अब मैं सोचता हूं कि ये कहानी बताना क्यों जरूरी है? प्रॉफिट है, सीधा जाता और सीधा बोलता तुमने ऐसे ऐसे किया है कि नहीं? इसके कुछ कारण होंगे। उसमें से एक कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी है, राजा का अपना प्रोटोकॉल है। वो राजगद्दी में बैठा होगा, नातान नबी टाइम लिया होगा, बताया होगा, बोलो राजा को प्रॉफिट आ रहा है। और भविष्यवक्ता लोगों का एक मान सम्मान अलग होता है, तो लोग डरते थे। सामुएल कहीं से गुजरता था तो लोग डरते थे, राजा लोग भी डरते थे। नातान जब गया तो कर्मचारी लोग भी बैठे होंगे वहां पर। तो दाऊद जो है नातान से मिल रहा है। अब कर्मचारियों के बीच में नातान क्या है ना, बुद्धिमानी से बात कर रहा है, एक कहानी बताना चालू किया। ये कारण हो सकता है इसलिए उसने कहानी बताया, डायरेक्ट नहीं बोला कि ऐसे किया। देखते हैं क्या कहानी बता रहा है, देखें। एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। एक धनी मनुष्य था, एक निर्धन था, लिखा हुआ। फिर धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। धनी के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां और गाय बैल थी। परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था। गरीब व्यक्ति के पास में एक भेड़ के छोटी बच्ची को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, बोला। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़ों में अपना बाल बच्चों के साथ में ही बढ़ी थी, बोलता है। बहुत केयर से उसको पाला था। फिर वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। उसकी बेटी के समान थी, अपना बच्चा जिसे पाला था, बोल रहा है। एक कहानी बता रहा है। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। हाँ, जब उस धनी व्यक्ति के पास में एक यात्री आया और उसको भोजन देना है, तो उसने क्या किया, अपना भेड़ बकरी इतने सारा है उसमें से नहीं काटा, लेकिन इसका पास में एक जिसको पाल के रखा था अपना बेटी जैसा, हाँ, उस भेड़ बच्ची को उसको काट के खिलाता है। क्या होता है फिर आगे देखते हैं। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। तो ये जब कहानी बता रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसे एक इंसिडेंट हो गया है। ये कहानी ऐसे नहीं, इसके लिए तो कहानी है नातान की तरफ से, लेकिन उसको बता रहा है कि ऐसे एक इंसिडेंट हो गया है तेरे राज्य में या तो हमारे इर्द गिर्द में, ऐसे बता रहा है। तो दाऊद का कोप क्या हुआ, भड़का। अभी देखिए, ये घटना से दाऊद सेंसिटिव हो जा रहा है। बड़ा गजब बात, सोचने वाली बात। एक कहानी सुना, उससे वो सेंसिटिव हो जा रहा है, उसका क्रोध भड़का। उरिया को मारा तो वो अपने आप में क्रोधित नहीं हुआ, उसकी पत्नी के साथ में वे विचार किया तो क्रोधित नहीं हुआ, इतना षड्यंत्र रचा। तो देखिए, हमारे जीवन में कुछ कुछ एरिया ऐसे करप्ट हो जाता है हमारा हार्ट का, जिस एरिया फंक्शन नहीं करेगा, उस एरिया को फंक्शन करने के लिए एक नातान की आवश्यकता है। हम ये ना सोचे हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। दाऊद के साथ क्या परमेश्वर नहीं था? शुरू से देखते हैं था, लेकिन इतना चीज होने के बाद में इस जगह के लिए कोई सेंसिटिविटी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? देखेंगे नीचे हम लोग, हाँ पढ़ेंगे।
तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। जिस मनुष्य ने ऐसे किया प्राण दंड के योग्य है। एकदम सही न्याय कर रहा है। देखिए न्याय भी सही कर रहा है, बात भी न्याय का कर रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन वो खुद जो किया है उसके लिए कोई हलचल ही नहीं है, नहीं दिखाई देता है। फिर आगे, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। हाँ, दया का बात कर रहा है, अब खुद दया नहीं किया उसके बाद। अब देखिए फिर आगे, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और बस इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। तू ही वो व्यक्ति है। जब बोलता है ना तो इसको समझ में आ जाता है कि मैं क्या किया हूं। अभी फिर देखिए दूसरा शमूएल 12:13-15, और बहुत सारा चीज होगा। बोलता है तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे घटना होंगे, तलवार चलेंगे, रुकेंगे नहीं। तुम्हारे रानी लोगों का, तुमने जिस तरह से किसी का स्त्री को छीना है, तेरे रानी लोग बेइज्जत होंगे। बहुत सारे बातें करता है। और जब बातें करता है ना तो नातान के ऊपर में जो अभिषेक रहता है, उस अभिषेक में जो बात को बोलता है ना, दाऊद का हृदय उस समय टूटता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई एक बार कुछ एरिया में छटाई चाहिए हम लोगों को। एक नातान, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा भी बोध नहीं कराएगा, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अभी साइड हो गया है। परमेश्वर का आत्मा को उसके पास में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। अब परमेश्वर का आत्मा जाना भी नहीं चाह रहा है, तो फिर कौन जाएगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे दूर तो नहीं होगा, लेकिन शोकित होकर मुंह बंद करके रखे रहेगा। तब क्या करेंगे? यस, हम लोग यीशु को ग्रहण किए हैं। परमेश्वर हमको अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर वास करता है। लेकिन ऐसे भी कई भूल होंगे और पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोलेगा। उस जगह नातान की आवश्यकता है, वही बचा सकता है। और ऐसे बहुत सारे चीज हमारे जीवन में होते हैं, उस समय नातान की जरूरत है हमारा, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं है हमारे जीवन में नातान नबी कौन है। क्या आपका माँ है? क्या आपका बाप है? क्या आपका भाई है? आपका बहन है? कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति है? क्या आपका पास्टर है? क्या कोई प्रोफेट है? कोई मैन ऑफ गॉड है? कौन है? अगर आपके इर्द गिर्द में 1 से 2 नातान नहीं रखे हैं, या नातान जैसे कोई आपके साथ डीलिंग नहीं करता है, तो सोचिए जिस तरह से फलदायी आपको होना चाहिए वैसे फलदायी नहीं होना। क्योंकि आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको छटाई की आवश्यकता है। और नहीं होगा छटाई, वो प्रक्रिया नहीं है, छटाई नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। ओके, काट के फेंक दिया जाएगा तो बहुत डेंजर होगी। यहां पर देखिए दूसरा शमूएल 12:13-15। अब दाऊद क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इतने दिन क्या साइलेंट था, अब जो नातान के ऊपर जो एनॉइंटिंग है ना, वो अभिषेक उसको तोड़ रहा है। ओके, वो अभिषेक तोड़ रहा है ना। बोलता है अभिषेक सब जुआ को तोड़ता है, लिखा हुआ है, वचन बोलता है। अब यह अभिषेक उसका हृदय को तोड़ रहा है, उसको मरोड़ रहा है और उसको बोध होने पा रहा है। ओके, फिर देखेंगे आगे। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हाँ, तो देखिए जब कन्फेस करता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, शॉर्ट में लिखा, अभी डिस्कशन हुआ होंगे। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। इसका मतलब नातान, मैं समझता हूं, अगर सोचिए कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट क्या हुआ रहता है, तू ना मरेगा, तू ना मरेगा। होने मतलब अगर नातान एंट्री नहीं मारा रहता तो दाऊद मरता। क्या से मरता पता नहीं, रोग से मर सकता था, हो सकता है किसी और राजा की तलवार से मर सकता था, कुछ भी कारण से मर सकता था। तू ना मरेगा। लेकिन ये जो भूल किया है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। कुछ तो दंड आएगा तेरे ऊपर, तो ना मरेगा, मरने से बचा लिया उसको, क्योंकि इसने कन्फेस कर लिया कि मैं भूल किया, मैं गलती किया। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का
बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। विचार के कारण से बच्चा बेटा उत्पन्न हुआ, अवश्य मरेगा बोलता है। तू नहीं मरेगा लेकिन वो तो मरेगा। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। तब नातान अपने घर चला गया। तब नातान अपने घर चला गया। हालेलुया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। बस नीचे लिखता है लेकिन वो मर गया, बीमार हो गया, रोगी हो गया। ओके मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक सवाल पैदा होता है यहां पर भी कि नातान जब गणना किया, सेंसस किया, काउंटिंग किया, तो उसका हृदय उसको पौंधा, बोला, भूल हो गया, इसे खुद से एहसास हुआ। साउल उसके सामने था, उसको मार सकता था, लेकिन इतना सेंस था कि इसको नहीं मारूंगा बोल के। अभिषिक्त जन है और भी बहुत जगह में सेंसिटिव हुआ है, लेकिन ये जगह में, इतना बड़ा जगह में सेंसिटिव क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां नहीं हुआ, क्योंकि उरिया की पत्नी के प्रति उसका जो मन जो उसमें घुस गया था, उसका जो दिल में जो घुस गया था, या तो उसको प्यार करने लगा था, चाहे वो गलत है, उसको कुछ हलचल नहीं हो रहा है, वो गलत रास्ते में जा रहा है, वो ब्लंडर है, वो मृत्यु तक उसको पहुंचा सकता है, लेकिन उसका आवाज नहीं सुनाई देगा उसका। यस, ऐसे जब चीज, बहुत सारी चीज हावी हो जाता है, पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनाई देगा या तो शोकित हो जाएगा। ऐसे टाइम में अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति नातान नहीं है तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसे नातान बोल के कोई व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नातान एक अभिषेक है, नातान एक ऐसा सिस्टम है जो कि जब परमेश्वर का आवाज बंद हो जाता है तो एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करता है आवाज देने के लिए। उसका आवाज जरूर सुन लीजिएगा, बच जाएंगे। नातान का कहां कहां जरूरत हो सकता है, कौन कौन जैसे जरूरत हो सकता है, कब कब जरूरत हो सकता है, इसी घटना का उदाहरण उठाते हैं। नातान का यहां पर भी जरूरत है। कब हुआ नहीं है लेकिन जरूरत आज आपके और हमारे जीवन में ऐसे नातान की आवश्यकता है। जब राजा लोग लड़ाई करने जाते थे, लिखा हुआ है, दाऊद गया नहीं, नातान आके बोलता है, सब लड़ाई करने जा रहे हैं रे, तुम कहां जा, क्यों नहीं जा रहा है, यहां पर पलंग में क्या कर रहा है, घर में क्या कर रहा है, लड़ाई करने जाओ। नातान का जरूरत यहां पर है। फिर नातान का जरूरत कहां है? जब अपने छत के महल के छत में से जब बेतशेबा को देखा तो नातान का वहां जरूरत है। क्या देख रहा है, कहां से देख रहा है, ओके, क्या करना चाहता है, आंख बंद कर, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर नातान काम कर सकता है आपके और हमारे जीवन में, बच सकते हैं हम लोग। फिर कहां? जब दाऊद ने उस स्त्री को, उरिया की पत्नी को उठवा लिया, अब जब लेके आ रहे, वहां पर नातान बचा सकता था, या नातान का एंट्री वहां हो सकता था। हमारे जीवन में ऐसी एंट्री होना चाहिए। कहां, किसको उठा के कहां लेके जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके साथ फेलोशिप रख रहा है, कौन है तेरा दोस्त, आज तक क्यों दिखाई नहीं दिया? प्रभु के दास लोग पूछते हैं, चर्च दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, आ क्यों नहीं रहा है? लेकिन आज ऐसे दौर चल रहा है, नातान जैसा हार्ड व्यक्ति जो बोल सकता है ना, ऐसे लोगों से कलीसिया दूर रहना चाहता है। ऐसे लोगों से आज बहुत सारे जवान लोग दूर रहना चाहते हैं। उसके पास जाएंगे तो पास्टर बोल देगा, वो प्रभु का दास पास नहीं जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु का दास को, पास्टर को मत बताना, ये बात मत बताइएगा उसको। कई लोग बोलते हैं कि पास्टर अमित को मत बताइएगा। तो किसका नुकसान? कलीसिया में कई बार ऐसी बातें होती है, और भी कलीसिया में ऐसी बातें होगी, ये पास्टर को मत बताइएगा, हम तेरे को बता रहे हैं। नहीं बताइएगा तो क्या नुकसान किसका होगा? और नहीं बताने का, नहीं जानने के कारण से नुकसान हो रहा है। नातान बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अभी आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द में कोई है नातान? हालेलुया, जो आपको डांट सके, जो आपको बोल सके। प्रभु का अनुग्रह से मेरे जीवन में एक नातान नहीं, कुछ लोग हैं नातान के समान, जो मेरे को ऐसे टोकते हैं, मुझे बोलते हैं, अब बचा लेते हैं। प्रेज गॉड, ये गलत है, ठीक नहीं, सीधा स्ट्रेट बोलते हैं। इस प्रकार आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नातान से दूर मत रखिए। ओके, अब सवाल पैदा होता है, लास्टली मैं बताना चाहता हूं, कौन नातान हो सकता है आपके जीवन में? नाउ हु शुड बी योर नातान? कौन आपके जीवन में नातान हो सकता है? नातान वो व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर में दम हो आपको बोलने के लिए,
जो आपको डरता नहीं है, वो व्यक्ति नातान हो सकता है। वो व्यक्ति नातान हो सकता है जो आपके एहसान के तले दबना नहीं चाहता है। या आपने मान लीजिए कोई व्यक्ति को मदद किया है, या चलिए कोई प्रभु का दास को आपने गिफ्ट दिया है, भेंट दिया है, सपोर्ट करते हैं, ओके। और वो प्रभु का दास सोचेगा मेरे को तो सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को गिफ्ट मिला है, भूल तो कर रहा है लेकिन हम कैसे बोलेंगे, अगर बोल देंगे तो मेरा गिफ्ट बंद हो जाएगा, ऑफरिंग बंद हो जाएगा। ये व्यक्ति नातान नहीं हो सकता है क्योंकि आपके एहसान के तले दब रहा है, ओके। आप कितना भी गिफ्ट दिए हैं लेकिन जब बोलना होगा ना, आपका गिफ्ट को साइड रखेगा, भले मिले चाहे ना मिले, इसको तो मैं बोलूंगा। ऐसा व्यक्ति ही नातान हो सकता है आपके लिए। इसलिए नातान भी ढंग से चूज करना है। आपके सामने झुकता है, आपके सामने दंडवत करता है व्यक्ति, आपको तेल मालिश लगाता है क्योंकि आपसे कुछ मिलता है, ऐसा व्यक्ति आपका नातान नहीं हो सकता है, ओके। और वो व्यक्ति नातान बन सकता है जिसको आप आदर करते हैं, भय मानते हैं, ओके। भय तो परमेश्वर को मानना है लेकिन जिसको आदर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भय होता है, होना भी चाहिए, लेकिन भय ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन से तुम दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड। वेयर इज योर नातान? ये सवाल आज आप लोगों के बीच में हम रख के जा रहे हैं। देखिए, क्या किसी कोई डांटने वाला है आपके जीवन में? क्या बोलने वाला है आपके जीवन में? कोई उल्लेख करने वाला है आपके जीवन में? एक है या तो एक से ज्यादा है? ये मत सोचिए मेरा मित्र बाजू में बैठता है, आपका मित्र के साथ आप गुफ्तगू करते रहेंगे, वो कुछ बोलेगा भी नहीं। कभी कभी कुछ मित्र तो ऐसे भी हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप रोएंगे तो सिर्फ रोएंगे, लेकिन डांटने वाला मित्र नहीं होगा। अगर डांटने वाला मित्र है, झिड़कने वाला मित्र है ना, तो वो व्यक्ति नातान हो सकता है। एक से ज्यादा हो सकते हैं। वेयर इज योर नातान? इसलिए आप देख लीजिए, बोलिए लॉर्ड मुझे एक नातान की आवश्यकता है। कौन बनेगा मेरा नातान? ताकि आप क्या होंगे, छटाई होगा तो आप फलदायी होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको एक फलदायी पेड़ बनाना चाहता है। छोटा मोटा दर्शन नहीं, बहुत बड़ा दर्शन है आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन नातान बीच में आना चाहिए। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिक आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी आज का ये जो विषय था लॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है लॉर्ड। प्रभु आपने, हम विश्वास करते हैं, प्रत्येक से इस वचन के द्वारा से बातें की है प्रभु जी, इस उपदेश के द्वारा से बातें की प्रभु जी, इस शिक्षा के द्वारा से बातें की प्रभु जी। लॉर्ड हम हर एक को तू नातान देके रख प्रभु जी। कई बार तेरी आवाज को सुनने नहीं पाते, तेरे आत्मा का आवाज प्रभु जी हम तक पहुंचता नहीं, क्योंकि ऐसे शोकित कर देते तेरे आत्मा को कि वो शांत रहता है। लेकिन ऐसे टाइम में हमें अनाथ मत छोड़िएगा प्रभु जी, कम से कम एक नातान रखिए हमारे जीवन में प्रभु जी, और भेजिएगा जरूर प्रभु जी, और उसमें ऐसे अभिषेक डालिएगा ताकि प्रभु जी हमारा जुआ सब टूट जाए, बिखर जाए, और हम लोग प्रभु परमेश्वर बच जाए, सुरक्षित रहे प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय वचन सुने हैं प्रभु जी, ये वचन उनके हृदय में काम किया है लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, और झिड़का है तो प्रभु जी हर एक को तू बचा ले लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आप परमेश्वर दिशा दे और आशीषित जीवन दे प्रभु जी, एक फलदायी वृक्ष के समान बढ़ा प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, कोई अगर रिपेंट कर रहा है, मन फिरा रहा है प्रभु जी, तो लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी उसके मन फिराव को देख के प्रभु जी उससे आशीष कर और सही ट्रैक में रख प्रभु जी लॉर्ड। और नातान दे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन में उपलब्धि दे प्रभु जी, और नातान को प्रेजेंट कर प्रभु। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से शुभ राज्य ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ जुड़ते रहिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।